कि अगर किसी इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील पेंडिंग है सुपीरियर कोर्ट में तो फाइनल जजमेंट नहीं हो सकती। ये बैक साइड पे एक दरवाज़ा है जिसको तोड़कर ये पुलिस के 500-600 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो इंटर हुए हैं और खान साहब को अरेस्ट नहीं किया गया, अगवा करके लेके गए। देखिए पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये पंजाब पुलिस आई थी। आप क्या कहना चाहते हैं कि खान साहब को मौका नहीं दिया गया? मौका नहीं दिया गया, आपके सामने है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में हाजिर खान साहब की गिरफ्तारी, इस टाइम मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ और खान साहब के घर के अंदर मौजूद हूँ। अदालत का भी फैसला सुनाया जाना था और उससे चंद मिनट पहले खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर मैं खान साहब के घर के अंदर मौजूद हूँ और खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी फैमिली और खान साहब मौजूद थे और यहाँ पर उनके पर्सनल गार्ड मौजूद थे। इस टाइम मैं खान साहब के घर के मौजूद हूँ। आप खान साहब के घर के अंदर के मनाजिर देख रहे हैं और बाहर खान साहब के घर के चारों अतराफ पुलिस की नफरी तैनात है और यहाँ पर जो वकला हज़रात है वो एक लाहौर के जो वकला वहाँ पर पुरअमन एहतजाज यहाँ पर जारी है और जो वकला हज़रात हैं उनका कहना है कि खान साहब का हमें अभी तक इल्म नहीं कि खान साहब को कहाँ पर लेकर गए हैं और यहाँ पर वकला हज़रात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि तकरीबन अभी से आधा घंटा पहले यहाँ पर बड़ी रुकावटें लगाई गई थी जिसको आप अबूर कर यहाँ पर खान साहब के घर के अंदर दाखिल हुए और क्या खान साहब के जब गिरफ्तार कर लिया गया खान साहब को कहाँ पर लेकर गए, क्या मामला? अब तक की जो इतलात हैं देखें जी, ये खान साहब का घर है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये बैक साइड पे एक दरवाज़ा है जिसको तोड़कर ये पुलिस के 500-600 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो इंटर हुए हैं और खान साहब को अरेस्ट नहीं किया गया, अगवा करके लेके गए। देखिए पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये पंजाब पुलिस आई थी। देखिए अरेस्ट उस वक्त होती है जब आपके पास कोई जुडिशल आर्डर मौजूद होता है। रावलपिंडी में एक आर्डर 12:30 पौने 1 बजे अनाउंस हो रहा है, उसकी कोई कापी नहीं है और लाहौर में खान साहब को 1 बजे से पहले अगवा करके ले गए। ये अरेस्ट नहीं है, ये अगवा है और ये बताया जा रहा है इस मुल्क में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब को गिरफ्तार करके कहाँ पर लेके गए, अभी को मालूमात आई है? अभी जो हमारे पास अतलात हैं कि उनको एयरपोर्ट की तरफ ले जाया गया है, वहाँ से उनको अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी। अच्छा, अभी तक जो खान साहब के ऊपर जो मुकदमात थे तोशाखाना रेफरेंस के जो मुकदमात थे जिनकी वो पेशी के मुतालिक जिनकी वो पेशी के लिए भी गए थे और वहाँ पर खान साहब के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के नहल और 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया गया, उसके बारे में क्या कहना है? देखें जी, मैं तो वकील हूँ, मैं तो वेरी वेल नो दिस अबाउट दिस जजमेंट। इस जजमेंट की कानूनी हैसियत कोई नहीं है। किस तरह नहीं है सर? इसलिए देखें, जब आप एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि आपने ये जुर्म किया है, तो जब ये एक प्रोसीजरल लॉ है कि जब प्रोसिक्यूशन जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, जो स्टेट है, वो अपना केस मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद मुल्ज़म को मौका दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि खान साहब को मौका नहीं दिया गया? मौका नहीं दिया गया, आपके सामने है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में पहले ये कि इसकी मेंटेनेबिलिटी कि ये जो तोशाखाना केस है ये मेंटेनेबल है भी कि नहीं, इस पे दोबारा से ट्रायल कोर्ट जो है, ये जो जज साहब हैं वो फैसला करेंगे। सेकेंडली, उन्होंने जो खान साहब ने दरख्वास्त दी थी कि मुझे हक के दफा दिया जाए जो कानूनी है, उसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए नेक्स्ट वीक के लिए। ये कानून है पाकिस्तान का। अपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर किसी इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील पेंडिंग है सुपीरियर कोर्ट में तो फाइनल जजमेंट नहीं हो सकती, कोर्ट फाइनल जजमेंट नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी वही लोग, वही हैंडलर जिन्होंने गन पॉइंट पे ये फैसला लिखवाया, क्योंकि आज जज साहब ने घर जाना था, उसने अनाउंस किया है, यहाँ पे खान साहब की अब्डक्शन हुई है। अच्छा, आप खान साहब के घर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर जो इनके पर मैं 1 मिनट प्रोसीजरल डिफेक्ट्स की बात करता हूँ। 342 की स्टेटमेंट दी गई है, उसमें सवाल जवाब देने होते हैं। जब ट्रायल प्रोसिक्यूशन की तरफ से कंप्लीट होता है तो फिर एक 345 की है वो स्टेटमेंट आती है। सवालात पूछे जाते हैं मुलजम से कि क्या आप इन सवालों के जवाब दें। उनमें एक सवाल होता है कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं। सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं और वो एक सेक्शन 340 के तहत एविडेंस पेश करना होती है। उस सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 की जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। उस सेक्शन के तहत प्रोसीजरल डिफेक्ट्स है, उस सेक्शन के तहत उनकी एविडेंस नहीं आई। वो सेक्शन के तहत एविडेंस आनी थी, एविडेंस फिर क्लोज होनी थी, फिर उसके बाद बहस होनी थी, फिर इधर ये केस जाना था। एक बात। दूसरी बात ये है उसमें कि जो
हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था, 2 एप्लीकेशंस पेंडिंग थी। एक तो सेक्शन 342 वाली जो 340 सब सेक्शन 2 के तहत मुझे डिफेंस एज अ डिफेंस अक्यूज ने डिफेंस लेना था और उसकी एविडेंस आनी थी, उसका पेंडिंग था। और उसका कल डिसीजन ये आया कि आप इसकी एविडेंस लें। अच्छा सर, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसकी एविडेंस लें, वो एविडेंस लेने के बगैर ही फैसला कर दिया गया है। खान साहब ने जो अपील की थी दिफा के हवाले से कि मुझे मेरी भी जिस तरह बात सुनी जाए, उनका भी कोई मौक़िफ़ यही लिया तो बात कर जाए। रहा और हूँ। आप क्या कहना है कि खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो अभी तक नहीं लिया गया था और अभी तक उसके आया ही नहीं है ना। आया नहीं था, उसके खिलाफ वर्जी के तहत उन्हें प्रोसीजरल डिफेक्ट्स है केस के अंदर, इससे कहते हैं प्रोसीजरल डिफेक्ट्स। जो प्रोसीजर दिया गया है उसको अप्लाई नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो 340 सब सेक्शन 2 के तहत जो शहादत देनी थी, खिलाफ वर्जी करके भी करके शहादत देनी थी, वो शहादत अभी तक नहीं दी खान साहब ने, वो ली नहीं गई, वो अभी लेनी थी। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे, वो बाद में होना था। एक बात। दूसरी बात, खान साहब क्या एक एप्लीकेशन पेंडिंग थी जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका फैसला किया है, जिसमें 525 की है। इसमें ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग थी। वो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन का जो फैसला किया है, उस फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी हाई कोर्ट के, और वो पेंडिंग है। उसका डायरी नंबर लगा के कोर्ट में दे दिया गया है। 500 सेक्शन 525 के तहत, सीआरपीसी के तहत, जब तक कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो, ट्रांसफर एप्लीकेशन, नीचे जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट, वो फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वो एप्लीकेशन थी कि हमें इस जज पे एतमाद नहीं है। वो एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है आज, वो उसका डायरी नंबर दे दिया जज को कि हम आपसे फैसला नहीं सुनवाना चाहते। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और ये उसकी डायरी नंबर है। लिहाजा हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हमें आप पे एतमाद नहीं है। वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पेंडिंग एप्लीकेशन के दौरान ही उन्होंने जजमेंट सुना। नाज़रीन, आपने देखा कि वकला हज़रात की गुफ्तगू के अभी तक फ़ैसला पेंडिंग था, किसी किस्म का फ़ैसला अभी सुनाया नहीं गया था। जो खान साहब ने जो केस दायर किए गए थे, जो मुकदमात थे खान साहब के ऊपर, अभी तक उनका फ़ैसला आना बाकी था। उनकी खिलाफ वर्जी करके खान साहब को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, यहाँ की अपडेट हम लम्हा ब लम्हा आपको देते रहेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे, देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।